द लाइफ दैट आई डिजर्व्ड। बट मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान जी जैसे ही देखते कि मैंने 2-3 दिन लगातार मजे कर लिए वो कहते ऐसे कैसे, खून के आंसू रुलाऊंगा अभी तो इसको, इसके सारे पिछले जन्मों का कर्मा इसी जन्म में दूंगा। सोचती रह जाएगी मैंने ऐसा क्या किया, आई डोंट डिजर्व दिस। आज तक जितनी बार भी भगवान ने मुझे लेसन सिखाने की कोशिश की है मैंने कुछ नहीं सीखा। आई डोंट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, उनो रिवर्स ऑन द यूनिवर्स। मुझ में 2 रुपए कॉल माई सेल्फ कलेशी औरत। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की भड़ास। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे छोटे छोटे भाई बंधु है ना, जेंजी, इनके फेवरेट चाची अपूर्वा मखीजा AKA द रिबेल किड के बारे में। एक तो ये रिबेल किस चीज़ के अगेंस्ट करी ना, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब अपने माँ बाप की डांट से ये शुरू हुआ था शायद उनकी, जो ये कहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, माई डैड वॉज माई बिगेस्ट हेटर और मुझे बहुत डांट पड़ती थी। भाई इनको कोई बताओ, इंडिया में ना थोक के भाव में पिटते हैं बच्चे अपने माँ बाप से सारी जिंदगी। My dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. But my mom is also the kind of person who will be like, oh, जो पापा बोल रहे हैं वो करना है because पापा को बेटा पता है whatever. So she never really took a stand for me in front of that. And my dad was super strict. वो मुझे किसी ट्रिप पे नहीं जाने देते थे, ठीक है। लाइक आई वाज नॉट अलाउड टू हैव नाइट आउट्स एट माय फ्रेंड्स प्लेस। मैंने एक ही नाइट आउट करे 10th के बाद, उसको भी बहुत ज्यादा कलेश हुआ था मेरे घर पे। उन्हें कपड़ों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, शॉर्ट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्लीनली वाले कपड़ों का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता था, तो वैसे वाला सीन था। बट मेरा बहुत सिंपल था कि यू नो द डे आई अर्न माय ओन मनी आई नेवर वांट टू कम बैक टू दिस हाउस लाइक एवर अगेन इन माय लाइफ। आई वांट टू बी स्ट्रांग, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू बी फ्री। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अपने पैसे हो ताकि मुझे सर आई डोंट रिलाई ऑन माय पेरेंट्स। वैसे कुछ भी कहो, इस बंदी को सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये खुद जानती है कि ये कलेशी औरत है, ये एक रेड फ्लैग है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद कहती है ये। I call myself कलेशी औरत। या फिर इसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाएगी, खुद को ऐसे फेक गरीब दिखाएगी, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स दिखाएगी, पेरेंट्स प्रॉब्लम दिखाएगी, तो ये जेंजी से ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी। Today I'm going to tell you about how and where I met a serial killer and how I almost got killed and how I escaped the said serial killer. I truly believe कि भगवान तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करता है या ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में डालता है ताकि तुम उनसे लेसन सीख सको। And आज तक जितनी बार भी भगवान ने मुझे लेसन सिखाने की कोशिश की है मैंने कुछ नहीं सीखा। I don't learn from my mistakes. Uno reverse on the universe. ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस आया है मार्केट में, कुछ अमीरों का लग रहा है। स्पा, रिलैक्स, लैवेंडर, क्लैरी, सेज एंड पेपरमिंट, पल्स पॉइंट। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा गाइस, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मैं आंटी से पूछ के बताऊंगी थोड़ी देर में कि ये क्या है। कौन गरीब इंटरनेशनल ट्रिप मार रहा है भाई? इसकी डेफिनेशन ऑफ गरीब है क्या? कोई समझा सकता है मुझे? क्योंकि ये फेमस होने से पहले भी इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाती थी। अब बस फर्क इतना पड़ गया है कि इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में जाने लगी एंड स्टिल शी इज अ गरीब। हे भगवान, मुझे भी इतना गरीब बना दो प्लीज भगवान, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तो ये जो गरीब मैडम है ये गई हुई है पेरिस, शायद बिजनेस ही फ्लाई किया हुआ इन्होंने, और वहां अटेंड कर रही है सबरीना कारपेंटर का कॉन्सर्ट। और इसने वहां इतना हंगामा किया जैसे कि इसकी कोई बॉलीवुड डेब्यू नहीं। डेब्यू तो ये कर चुकी है ना नादानिया से, बट दैट्स नॉट हर फॉल्ट, क्योंकि नादानिया के मेकर्स को भी याद नहीं है कि उन्होंने ऐसी कोई फिल्म बनाई है। तो सबरीना कारपेंटर अपना शॉर्ट एंड स्वीट टूर कर रही थी पेरिस में, और हमारी रिबेल किड अपना लॉन्ग एंड लाउड तमाशा ले आई। ये वीडियो वायरल हुआ है एक फ्रेंच टिकटॉकर के अकाउंट से। मतलब क्या दिन आ गए हैं, टिकटॉकर्स अब ट्रोल कर रहे हैं यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स को। और भाई बनता भी है इसका ट्रोल होना, क्योंकि वहां पे ना सब एस्प्रेसो का मजा लेने आए थे और ये अपना डिप्रेसो मोड ऑन करके सबके मजे की बैंड बजा रही थी। तो ये अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके जोर जोर से चिल्ला रही है, वहां पे गाना गा रही है, खुद ही लिपसिंग कर रही है, घटिया सी कोई रील बना रही है, और इसको वो भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि आसपास के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं इससे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम बैठ जाओ आप। ये एक सिक्योरिटी का बंदा देखता है और वो आता है, उस पर टॉर्च मारता है और कहता है चुप बैठ जाओ चुपचाप। भाई इतना मजेदार सीन है वो। बट ऑफ कोर्स अपूर्वा बीइंग अपूर्वा, विदाउट रियलाइजिंग कि वो इस समय इंडिया में नहीं पेरिस में, वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए कहती है मैं इसको थप्पड़ मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। भाई वो पेरिस है, पानीपत का मेला नहीं है, वहां नहीं डरते लोग तेरे से। और वहां पे ना मेंस हैव इक्वल राइट्स आल्सो। बिल्कुल चुप। तो बहन, इंडिया में जो तू बेबाक होके ये लड़कों को धमकियां देती हुई फिरती है ना, थप्पड़ मारने की और हड्डियां तोड़ने की, ये यूरोपियन कंट्रीज में नहीं चलेगा। क्लियरली पता चलता है कि मैडम कोई छोटा मोटा रेड फ्लैग नहीं है, इनको ना मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है।
और ये जो अपनी रील्स और कंटेंट में दिखाती है कि ये कैसे अपनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ को हैंडल करती है और इसका क्या चलता रहता है सब कुछ, अगर तुम वो करने लग गए ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओनली फॉर कंटेंट. ये जो तुम्हें बेस्टी बेस्टी बोल के प्रॉब्लम्स बताती है ना अपने लाइफ के, ये उसने मोनेटाइज किए हुए हैं और तुम उसकी कोई एक बेस्टी नहीं हो. लाखों फॉलोअर्स, सबको बेस्टी बना रखा है इसने. इसको ना इसके फॉलोअर्स ने और शायद फ्रेंड्स ने इतना ज्यादा चढ़ा दिया कि ये बेमतलब का रिबेलियस हो रही है. पूर्वा को पसंद नहीं है कि कोई इसको ट्रोल करे या इसको रोस्ट करे, पर ये अपनी वीडियोस में अपने सारे फ्रेंड्स को ट्रोल करती है. आई हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने राखी भाई अनूने से मिलने दिल्ली. लेने आया गाइस मुझे सेट से. अनु ने मुझे बेटर फील कराने के लिए एक गिफ्ट लाया था. क्या लाए हो? ये देख पीस लेके आया बढ़िया एकदम. नहीं तो शक्ल दिखाना. शक्ल दिखा भाई. गाइस अप्रूव करो जीजू. जस्ट किडिंग गाइस, दोस्त है बस मेरा ये. फिर अनूने का अपनी बंदी के साथ कलेश हो गया क्योंकि उसने एक बार में अपनी बंदी का फोन नहीं उठाया तो सॉरी बेबी बोलते बोलते भाई की फटके 74 हो गई. एक बार शक्ल देखो बस इसकी. ये देख के मुझे लगा कि इससे तो बेटर ही चल रही है मेरी लाइफ. अगली सुबह तो अनु ने मुझे दिल्ली दर्शन कराने लाया है. फर्स्ट स्टॉप इज खान मार्केट. पहला दर्शन हमारे पर्सनल भगवान अल्कोहल का. इंडिया में थाईलैंड की बियर पिला के अनूने ने मेरा बहुत ही बढ़िया काटा दर्शन के नाम पे. इसका एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया, जो इसी की 30 जनवरी की रील पे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी होता है, वो इसी की 1 फरवरी की रील में दुनिया का सबसे घटिया आदमी बन जाता है. ऐसे मूड स्विंग्स की वजह से ही वो परेशान होकर भाग गया होगा. इसने अपने ब्रेकअप को इतना ज्यादा मिल्क किया है और उस लड़के को इतना ट्रोल किया है just because he had lesser followers than her. यही चीज उत्सव ने की होती ना उसके साथ, तो अभी उसने वुमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड सब कुछ खेल लिया होता. एंड हु नोज कि ये इसी तरह से अपने पेरेंट्स को भी मिल्क कर रही थी तुम्हारे साथ रिलेटेबल होने के लिए. अपूर्वा मखीजा जो अपनी ट्रबल्ड लाइफ दिखा के कैजुअली इतनी सारी चीजें बोल जाती है ना, इज एक्चुअली अ ट्रबल मेकर. अभी तू ही इधर उधर भाग रहा था ना छुप छुप के. आजा आजा आना. मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है. जब मुझे गुस्सा आता है ना मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ दैट आई डोंट मीन. भगवान ना करे ये किसी दिन किसी ऐसे आदमी से टकरा जाए जिसको ये थप्पड़ मारने की, हड्डियां तोड़ने की धमकी दे रही हो और वो सही में ये काम कर दे इसके साथ. ये पूरा का पूरा बेफालतू का जो रिबेलियस एटीट्यूड है ना, ये धरा का धरा रह जाएगा. अपूर्वा मखीजा कहीं से भी एक मैच्योर लड़की नहीं लगती है. ये 5 साल का वो एक स्टबर्न बच्चा लगता है जो दुकानों में लेट नहीं जाता एक चॉकलेट के पीछे और वह मम्मी बजाती हुई उसको घर ले जाती है. शी इज जस्ट लकी टू हैव फॉलोअर्स हु आर रिलेटिंग विद हर ऑन दिस. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन जनता है, बट हाँ जो भी है भाई मत करो. ये रियल वर्ल्ड इज नॉट लाइक दिस. और इससे ऐसी ऐसी हरकतें सीख के तुम भी यही करोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो धोए जाओगे किसी दिन. मत करना प्लीज. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ मन की भड़ास. अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मैं थप्पड़ मार दूंगी, हड्डियां तोड़ दूंगी. यही चल रहा है शायद मार्केट में, बट नहीं, आई डोंट नो. मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद कितना ट्रोल होने वाली हूँ या नहीं होने वाली हूँ. वैसे तो कोई वीडियोस देखता नहीं है मेरी, बट हाँ चलो ठीक है, वो सब बाद में देखा जाएगा. बट हाँ चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. और हाँ कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लग रहा है सिचुएशन के बारे में. मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ या मतलब मैं किसी और ही डायरेक्शन में निकल गई हूँ. मतलब बताना तो मुझे भी थोड़ा समझ में आएगा. एंड अब पक्का वाला बाय.